हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। हमारी प्रश्नावली 7.1 और अध्याय है समाकलन। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रश्न संख्या 13। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 14। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 14 क्या है। हमें समाकलन ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न संख्या 14 में लिखा हुआ है समाकलन 1 माइनस एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुना में अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न को सरल करते हैं ताकि हमने जो फॉर्मूले याद किए हुए हम उनका उपयोग कर सके। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स की घात 1/2। इसको हम लिख देंगे एक्स की घात 1/2 और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। तो हमने केवल इसको एक्स की घात 1/2 लिख दिया। अब क्या करते हैं, एक्स की घात 1/2 को इस पूरे ब्रैकेट से गुना कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा समाकलन। और इसकी हम इससे गुना करेंगे तो पहले एक के साथ गुणा होगी, तो एक के साथ गुणा होके हमें मिलेगा एक्स की घात 1/2 और ये इससे गुना होगा तो हमें मिलेगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की घात 1/2। इसको हम लिख देंगे एक्स की घात 1/2 और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी गुना इससे की तो हमें ये मिला और फिर इसकी गुना हमने इससे की तो हमें ये मिला। अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। एक्स की घात 1/2 है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, 1 है और यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, 1/2 है। तो ये जो बेस है, जो आधार है, वो अगर समान है तो जो घातें होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो घातें दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों घातों को जोड़ देंगे। तो 1 प्लस 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा समाकलन एक्स की घात 1/2 और इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की घात 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो एक्स की घात आ जाएगी 3/2 और साथ में हमारे पास चल रहा है dx चल रहा है। तो हमने केवल 1 को इससे गुना किया, मतलब एक्स की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स की घात 1/2 है, तो उनकी घातों को जोड़ दिया तो हमें मिला 3/2। तो यहाँ पे क्या करते हैं, समाकलन को दोनों को दे देते हैं। जब हम समाकलन को देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे समाकलन एक्स की घात 1/2 dx और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस समाकलन एक्स की घात 3/2 dx। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3/2 dx। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स की घात n का फॉर्मूला। तो एक्स की घात n का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात n का जो समाकलन होता है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स की घात n+1 और नीचे आ जाता है बटा में आ जाता है n+1। यहाँ पे पहले वाले में हमें क्या निकालना है, एक्स की घात 1/2 का निकालना है। तो n का जो मान है वो हम कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा समाकलन एक्स की घात 1/2 dx बराबर एक्स की घात n का मान रख देंगे 1/2। तो ये हमें मिलेगा 1/2 + 1 और नीचे आ जाएगा 1/2 + 1। तो यहाँ पे हमने n का जो मान है वो कितना रखा है, 1/2 रखा है। तो यहाँ पे n का मान 1/2 रखने पे हमें ये मिला और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1/2 + 1 आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, सरल कर देंगे तो एक्स की घात ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब इसको थोड़ा सा और सरल करके ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 एक्स की घात 3/2। ये जो हमारे पास आया है, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हमें मिलेगा, यहाँ पे आया है 2/3 एक्स की घात 3/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में समाकलन हमें निकालना है एक्स की घात 3/2 का। तो यहाँ पे हमें एक्स की घात 3/2 का समाकलन निकालना है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, पर यहाँ पे n का जो मान है वो रख देंगे 3/2। तो
तो n का मान 3/2 रखने पे हमें क्या मिलेगा, इसी फॉर्मूले में अगर हम n का मान 3/2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा x की घात, यहाँ पे 3/2 रख देंगे और प्लस में आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 1। तो इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इधर x की घात, ये हो जाएगा 5/2 और x की घात 5/2 नीचे आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 2/5 x की घात 5/2। तो ये जो हमारे पास मान आया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 x की घात 5/2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम लगा देंगे समाकलन का अचर c। तो ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। देखिए एक बार फिर से हमने इसको किस तरीके से किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया, इसको हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा रफ करके। तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, फाइनल आंसर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मिलेगा हमें 2/3 x की घात 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2/5 x की घात 5/2 और प्लस में है हमारे पास c। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। एक बार फिर से देखिए हमने इसको कैसे किया। सबसे पहले हम x यहाँ पे लिखा हुआ है √x, इसको हमने लिख दिया x की घात 1/2। ठीक है, ये बहुत ईजी है। अब इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया तो इसकी यहाँ पे गुणा करने पे हमें मिला x की घात 1/2 और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे x की घात है 1 और साथ में लिखा गया हमने x की घात 1/2। अब इसको हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पे घातों को जोड़ दिया तो 1 + 1/2 यानी कि x की घात 3/2। अब यहाँ पे समाकलन को हमने दोनों को दे दिया तो ये हो गया समाकलन x की घात 1/2 और माइनस समाकलन x की घात 3/2। फिर हमने फॉर्मूला लगाया x की घात n का। x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 और नीचे आता है हमारे पास n+1। तो उसका उपयोग करते हुए हमारे पास यहाँ पे आया x की घात 3/2 और नीचे आया हमारे पास 3/2, जिसको ऊपर लेके हमें मिला 2/3 x की घात 3/2। हमने फिर इसको सरल किया तो इसमें फॉर्मूला लगा के हमें मिला x की घात 5/2 और नीचे आया हमारे पास 5/2, जिसको उल्टा करके हमें मिला 2/5 और फिर हमने लगाया समाकलन का चर c। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 14। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 15। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।